सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या आप जानते हैं इस देश में एक ऐसी किताब लिखी गई? क्या आप जानते हैं देश में एक ऐसी किताब लिखी गई जिसने इंसान को चार टुकड़ों में बांट दिया, जिसने इंसान को चार टुकड़ों में बांट दिया। एक को देवता कहा, दूसरे को जानवर से भी नीच कहा। यही है मनुस्मृति, यही है मनुस्मृति जिसने बहुजन समाज को पढ़ने लिखने सोचने तक का हक छीन लिया था। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गुलामी का संविधान है। आज हम इसी मनुस्मृति के बारे में बात करने जा रहा हूं। मेरे साथ दिल थाम के बैठिए। और अगर आप भी बहुजन समाज से SC ST OBC समाज से आते हैं, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को, मेरी इस बात को ध्यान से सुनने का जरूर प्रयास करें मेरे भाई लोग। मेरी वीडियो मात्र 3 मिनट की वीडियो है, मात्र सुन के जाइए और 3 मिनट में आपकी दिमाग खुल जाएगी, आपकी होश उड़ जाएगी मेरे साथियों। दोस्तों, मनुस्मृति ने कहा, शूद्र अगर वेद सुने, शूद्र अगर वेद सुने तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो, उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो। सोचिए, शिक्षा जो इंसान को इंसान बनाती है, सोचिए जो शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है, बहुजन के लिए अपराध बना दी गई थी, बहुजन समाज के लिए अपराध बना दिया गया था। हमारे पूर्वज सिर्फ मेहनत के लिए पैदा हुए थे, हमारे पूर्वज सिर्फ मेहनत के लिए पैदा हुए थे, सोचने के लिए नहीं, सोचने के लिए नहीं। ये जहर मनु ने फैलाया था। ये जहर जो है हमारे बहुजन महापुरुषों के साथ और हमारे पूर्वजों के साथ ये मनु ने फैलाया था। मेरे दोस्त, आप सभी को मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मनुस्मृति ने आदेश दिया, शूद्र का काम सिर्फ उच्च जातियों की सेवा करना, उच्च जातियों की सेवा करना है। ये किताब कहती है कि बहुजन इंसान नहीं, सिर्फ दास है, सिर्फ गुलाम है। औरत उसे दोहरी गुलामी का कारण बताती है। पहले पिता, फिर पति, फिर बेटों के अधीन रखो। मतलब यानी कि मनुस्मृति कहती है कि जो आज हमारे भारत देश की हमारी बहन माताओं लोग हैं, सभी जो स्वतंत्र जीवन जी रही हैं, तो मनुस्मृति कहती है कि जो औरत है वो किसी आदमी के अधीन रहना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा स्पष्ट रूप से किसी जो औरत है वो एक आदमी के गुलाम रहना चाहिए। ये जो सोच है ये मनुस्मृति का लिखा हुआ संविधान था। यही वो सोच है जिसने हमें सदियों तक जंजीरों में जकड़ के रखा है। मेरे साथियों, अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन इतिहास याद रखना, लेकिन इतिहास याद रखना कि इस जहर को जलाने के लिए एक चिंगारी उठी थी। लेकिन याद रखना, इस जहर को जलाने के लिए एक चिंगारी उठी थी। नाम था संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने पहली बार 25 दिसंबर सन 1947 को उन्होंने अपने बहुजन, हजारों बहुजनों के साथ मनुस्मृतियां की, मनु जो स्मृति की किताब थी, प्रतियां ही उनको जलाकर विरोध किए थे। यह किताब इंसानियत की दुश्मन थी। यह जो किताब थी इंसानियत की, यानी कि हमारे सबसे ज़्यादा हमारे बहुजन समाज का ये दुश्मन किताब थी। ये हमारे आत्मसम्मान की वो शुरुआत थी जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शुरुआत किए थे। मेरे दोस्त, अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज के समय में हमें और आप सभी को सोचना चाहिए, आज भी मनुस्मृति का जहर नए नए चेहरों में जिंदा है, नए नए चेहरों में जिंदा है। स्कूल में, मंदिर में, कानून, सब में सोच घुसी हुई है। अगर हम चुप रहे, अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां इन जंजीरों में बंधी रहेगी। हमारी आने वाली बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें इन जंजीरों में बंध जाएंगी और बंधी रहेंगी। इसीलिए मेरे बहुजन समाज के नौजवानों, जागो और अपनी सोच को बदलो। पढ़ो, जागो और उस हर सोच को जलाओ। उठो, जागो और उस हर सोच को जलाओ जो इंसान को इंसान से नीचा दिखाए, जो इंसान को इंसान से नीचा दिखाए। ऐसी सोच को जला दो, ऐसी सोच को मैं हमेशा विरोध में खड़े रहो। मेरे दोस्त, अंत तक जरूर बने रहें। अंत में मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करना चाहता हूं, आप लोगों से। यह लड़ाई सिर्फ अंबेडकर की नहीं थी, यह लड़ाई सिर्फ अंबेडकर की नहीं थी, ये हम सब की लड़ाई है। और आगे लड़ाई ये जारी रहेगी जब तक ये खत्म नहीं होता है।
अगर आप सोचते होंगे आज संविधान है तो खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, इसके पहले मैं आप सभी को बताया, आज हमारे भारत देश में ऊंच नीच जाति भेदभाव इतना तेज है कि सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप भी मनुस्मृति के जहर को मिटाना चाहते हैं, अगर आप भी मनुस्मृति के जहर को मिटाना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करो और अपने भाई बहनों के बीच में जरूर शेयर करना, क्योंकि और कमेंट में लिखना मनुस्मृति जलाओ, इंसानियत को बचाओ। आपकी एक आवाज लाखों लोगों की सोच को बदल सकता है। मेरे दोस्त याद रखना, जो चुप है वो अन्याय का साथी है, जो चुप है वो जो चुप रहेगा वो अन्याय का साथी है। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए जरूर हमारा काम करेंगे। मेरे दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी बात को सुनने के लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।